तो चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार सफर करते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हम सिर्फ एक नक्शे को गाइड बनाकर पूरे भारत की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को समझेंगे। और हाँ, ये सारी जानकारी हमारे दिए गए स्रोत पर ही आधारित है। और देखिए, इस पूरे सफर में हमारा साथी होगा बस ये एक नक्शा, अपनी बिल्कुल असली शक्ल में। हम इसी नक्शे के हर एक कोने को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बहुत करीब से देखने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस नक्शे की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत का ये पहाड़ी नज़ारा हमें क्या क्या दिखाता है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है भारत के सबसे ऊंचे हिस्से से, यानी कि उत्तर से, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं। नक्शे में जरा सबसे ऊपर देखिए, ये है काराकोरम रेंज। सच कहें तो ये भारत की सबसे उत्तरी सरहद है, बर्फ से ढकी हुई एक शानदार दीवार। अच्छा, अब जैसे ही हम काराकोरम से थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये जो एक लंबा सा घुमाव दिख रहा है ना, यही है महान हिमालय। और खास बात यह है कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जस्कर और पीर पंजाल जैसी कई और श्रृंखलाएं भी चलती हैं। मतलब ये पूरा इलाका पहाड़ों का एक विशाल जाल सा है। और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, हमें मिलती है शिवालिक रेंज। इसे आप हिमालय का सबसे बाहरी और सबसे नया हिस्सा कह सकते हैं, जो इस पूरे पहाड़ी सिस्टम की दक्षिणी सीमा बनाती है। चलिए अब हिमालय के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पीछे छोड़कर देश के दिल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का नज़ारा आप देखेंगे बिल्कुल अलग है। यहाँ आते ही नक्शा एकदम बदल जाता है। अब वो आसमान छूते पहाड़ नहीं, बल्कि पुरानी पहाड़ियों और पठारों का एक नेटवर्क सा नजर आता है। आपको पता है, ये हिमालय से कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। ये मानो भारत का प्राचीन दिल हो। और इनकी लोकेशन देखिए कितनी कमाल की है। पश्चिम में अरावली, फिर बीच में विंध्य और सतपुड़ा। ये एक तरह से उत्तर के मैदानों को दक्षिण के पठार से अलग करती हैं। और इनके साथ ही महादेव और मैकाल हिल्स इस पूरे सेंट्रल हाईलैंड को पूरा कर देती हैं। तो आप देश के बीच से निकलकर चलते हैं भारत की लंबी लंबी तट रेखाओं की ओर, देखते हैं कि वहां के प्रहरी कौन हैं। शुरुआत करते हैं भारत के पश्चिमी किनारे से। ये है पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नक्शे पर गौर से देखिए, ये कैसे एक लगातार दीवार की तरह पश्चिमी तट के साथ साथ नीचे तक चले जाते हैं। और हाँ, इनमें नीलगिरी और कार्डोमम हिल्स जैसी कई छोटी बड़ी श्रृंखलाएं भी शामिल हैं। चलिए अब रुक करते हैं प्रायद्वीप के दूसरी तरफ, और ये है पूर्वी घाट। लेकिन इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ देखिए, ये एक लगातार चेन नहीं है, बल्कि टूटी फूटी पहाड़ियों की एक सीरीज है। ऐसा लगता है जैसे नदियों ने इन्हें जगह जगह से काट दिया हो, जैसे कि ये नल्ला मल्ला हिल्स। तो अब फर्क एकदम साफ समझ आ रहा है ना। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जो एक मजबूत, ऊंची और लगातार चलने वाली दीवार जैसे है और समंदर के बिल्कुल करीब। और दूसरी तरफ है हमारे पूर्वी घाट, जो टूटे फूटे हैं, ऊंचाई भी कम है और तट से थोड़े फासले पर हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, भारत का हरा भरा और खूबसूरत पूर्वोत्तर। अरे वाह, इस हिस्से की तो बात ही कुछ और है। यहाँ का भूगोल बहुत ही घुमावदार है ना? ऐसा लग रहा है मानो हिमालय की पूंछ से ही कई छोटी बड़ी पहाड़ियां निकलकर एक हरी भरी भूल भुलैया बना रही हों। और इस इलाके में तो नामों की जैसे भरमार है। देखिए, उत्तर में पटकाई बुम, फिर नागा हिल्स, यहाँ गारो और खासी की मशहूर पहाड़ियां, और नीचे मिजो हिल्स। ये सब मिलकर पहाड़ियों का एक इतना घना और खूबसूरत जाल बुनती हैं कि बस देखते ही रह जाएं। तो लीजिए, हमारा ये छोटा सा सफर पूरा हुआ। हमने एक ही नक्शे पर उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर मध्य भारत के प्राचीन पठारों, समंदर किनारे के घाटों और पूर्वोत्तर की हरी भरी पहाड़ियों तक का चक्कर लगा लिया। और ये हमें एक गहरी सोच में डाल देता है कि ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी की लकीरें तो है नहीं। जरा सोचिए, इन पहाड़ों ने सदियों से यहाँ के मौसम, संस्कृति और इतिहास को कैसे गढ़ा होगा। इनकी हर चट्टान और हर घाटी में न जाने कितनी ही कहानियां दफन होंगी।